बहुत अरसे पहले की बात है। बसरा से दूर एक छोटे से गांव में दो भाई रहा करते थे। बड़ा भाई नाबीना था, इसलिए वह हमेशा घर पर ही रहता था। वह था तो आंखों से अंधा, लेकिन वह बहुत अक्लमंद था। उसका तजुर्बा इतना ज्यादा था कि वह हर बात को ऐसे परख लेता था जैसे उसने हर चीज अपनी आंखों से देखी हो, और चीजों को ऐसे महसूस कर सकता था कि एक आंखों वाला इंसान भी वैसे महसूस न कर सके। उसका छोटा भाई एक किसान था जो अपनी ही जमीनों में खेती बाड़ी करता था, लेकिन खेतों में जानवरों के आने की वजह से फसलें तबाह हो जाती थीं, जिससे छोटा भाई बहुत परेशान था। उसने जानवरों को भगाने के बहुत तरीके आजमाए, लेकिन हर बार नाकाम रहता। फिर भी कोई ना कोई जानवर उसकी फसलों को खराब करके चला जाता। एक दिन उसे एक तरकीब सूझी। उसने सोचा कि जानवरों को खेतों से भगाने के लिए क्यों ना अपने बड़े भाई की मदद ली जाए। चूंकि बड़ा भाई नाबीना था, वह खेत में बैठकर जानवरों की आहट सुनकर उन्हें जोर से चिल्लाकर भगा सकता था, जिससे फसलें महफूज रह सकती थीं। यह सोचकर छोटे भाई ने खेत में एक छोटी सी झोंपड़ी बनाई और अपने नाबीना भाई को वहां बिठा दिया। उसने कहा, भाई, अगर तुम्हें किसी जानवर की आहट सुनाई दे तो जोर जोर से चिल्लाना। इससे जानवर डर कर भाग जाएंगे और हमारी फसलें बच जाएंगी। बड़े भाई ने छोटे भाई की बात मान ली और उस दिन से वह खेतों में रहने लगा। जब भी उसे किसी जानवर की आहट सुनाई देती, वह जोर जोर से चिल्लाने लगता, जिससे जानवर डर कर खेतों से भाग जाते और फिर वह वापस झोंपड़ी में आकर बैठ जाता और गौर और फिक्र करने लगता। कई दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन खेत में एक हिरण भागता हुआ आया और उसने खेत की बाड़ तोड़कर भाग निकला। इस हिरण का पीछा करते हुए एक खलीफा भी खेत में पहुंच गया। खलीफा की नजर इस नाबीना भाई पर पड़ी। खलीफा ने उससे कहा, देखो, मैं यहां एक जानवर का पीछा करते हुए यहां तक आया हूं। क्या तुमने उस जानवर को यहां देखा? नाबीना शख्स ने जवाब दिया, ऐ खलीफा, मैं तो नाबीना हूं। मैं भला किसी जानवर को कैसे देख सकता हूं? लेकिन मैं आपको यह जरूर बता सकता हूं कि जो जानवर मेरे खेत से गुजरा है वह आपके लायक बिल्कुल भी नहीं है। आप उसके पीछे अपना वक्त जाया कर रहे हैं। खलीफा इस नाबीना शख्स की बात सुनकर हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि यह शख्स नाबीना है, फिर इसे कैसे मालूम कि मैं हिरण का पीछा कर रहा हूं और वह हिरण मेरे लायक नहीं। खलीफा ने कहा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? एक तरफ तुम कहते हो कि तुम नाबीना हो और दूसरी तरफ यह भी कह रहे हो कि जो जानवर यहां से गुजरा वह मेरे लायक नहीं। नाबीना शख्स ने जवाब दिया, ऐ खलीफा, जिसे आप हिरण समझ रहे हैं वह हिरण नहीं बल्कि एक हिरनी है, और वह भी हामिला है। मैंने कभी किसी खलीफा को हामिला हिरनी का शिकार करते नहीं सुना, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वह हिरनी आपके लायक नहीं। उसके पीछे भागने से बेहतर है आप अपना कीमती वक्त बचाएं और कोई नया शिकार ढूंढकर अपना शिकार करने का शौक पूरा करें। यह सुनकर खलीफा और भी हैरान हो गया। वह सोचने लगा कि यह नाबीना शख्स कैसे जान सकता है कि वह हिरनी है और हामिला है। खलीफा ने अपने सिपह सालार से कहा, सिपह सालार, मुझे वह जानवर जिंदा चाहिए, क्योंकि मुझे यह जानना है कि क्या वह वाकई हामिला हिरनी है। यह नाबीना शख्स बड़े यकीन से बोल रहा है और मुझे इसकी तस्दीक करनी है। अगर वह हामिला हिरनी हुई तो वह हमारे शिकार के लायक नहीं, क्योंकि हम तो हिरण का पीछा कर रहे थे। सिपह सालार ने खलीफा की इजाजत लेकर आगे बढ़ा और घोड़े पर सवार होकर उस हिरनी को ढूंढने लगा। वह हिरनी अब थक चुकी थी और एक जगह पर खड़ी थी और साफ नजर आ रहा था कि वह हामिला है। सिपह सालार ने जब इस बात की तस्दीक खुद अपनी आंखों से की तो वह बड़ा हैरान रह गया और कुछ देर बाद वापस लौट कर आया। उसने खलीफा से कहा, ऐ खलीफा, इस नाबीना शख्स ने जो कुछ कहा वह बिल्कुल सच है। वह एक हामिला हिरनी ही है। यह सुनकर खलीफा हैरत ज़दा रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि एक नाबीना शख्स यह कैसे जान सकता है कि वह जानवर एक हामिला हिरनी है। खलीफा ने फैसला किया कि इस रहस्य को जरूर जानना है। वह नाबीना शख्स के पास गया और कहा, देखो,
मैं नहीं जानता कि तुम वाकई नाबीना हो या नहीं, लेकिन मैं तुमसे एक बात जानना चाहता हूं। क्या तुम मेरे सवाल का सही जवाब दोगे? नाबीना शख्स ने कहा, ए खलीफा, आप जो कुछ पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। मैं आपको बिल्कुल सच बताऊंगा। खलीफा ने कहा, तुम एक तरफ कहते हो कि तुम नाबीना हो और दूसरी तरफ तुमने बता दिया कि जिस जानवर का पीछा मैं कर रहा हूं वह एक हामिला हिरनी है। तुम्हें यह कैसे मालूम हुआ? तुम्हारे खेत में और भी जानवर आते होंगे, फिर तुमने यह कैसे अंदाजा लगाया? नाबीना शख्स ने जवाब दिया, ऐ खलीफा, जब वह हिरनी मेरे खेत में आई, उसकी रफ्तार और उसके भागने की आहट से मुझे एहसास हो गया कि यह एक हिरनी है। मेरे खेत की बाड़ बहुत छोटी है, उसकी ऊंचाई ज्यादा नहीं। अगर कोई हिरण होता तो वह उस बाड़ को आसानी से लांघ जाता, लेकिन इस हिरनी ने बाड़ तोड़कर भागा। अगर वह छलांग लगाती तो उसके बच्चे को खतरा होता। इसी से मैंने जान लिया कि वह हामिला है। खलीफा ने एक और सवाल किया, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम कि वह हिरनी ही थी? कोई और जानवर भी तो हो सकता था। नाबीना शख्स ने कहा, ऐ खलीफा, मैं सारा दिन सुबह और शाम यहीं बैठता हूं। मानता हूं अल्लाह ने मुझे आंखें नहीं दी, लेकिन आंखों के बदले अल्लाह ने मुझे कौवत ए समाअत बहुत तेज दी है। मैं जान लेता हूं कि कौन सा जानवर मेरे खेत में आया है। उसके मुताबिक मैं जोर से चिल्लाता हूं ताकि वह भाग जाए और मेरी फसलों को नुकसान न पहुंचाए। खलीफा इस जवाब से मुतमईन हो गया। वह दिल ही दिल में सोच रहा था कि यह शख्स भले ही नाबीना हो, लेकिन बहुत दानिशमंद है। इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखना चाहिए। यह सोचकर खलीफा ने नाबीना शख्स को अपने महल में बुला लिया। महल पहुंचकर खलीफा ने कहा, तुम तो बहुत दानिशमंद हो, तुम्हें हर बात आसानी से मालूम हो जाती है। मैं तुमसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं। क्या तुम मुझे बता सकते हो कि क्या मैं अपने बाप का बेटा हूं या किसी और का? नाबीना शख्स ने कहा, ऐ खलीफा, इस बात से आपका क्या लेना देना? आप किसी के भी बेटे हों, आप तो इस सल्तनत के खलीफा हैं। इस सवाल को छोड़ दें। लेकिन खलीफा ने जिद की और कहा, नहीं, मुझे इस सवाल का सही जवाब चाहिए। यह सवाल मुझे हमेशा परेशान करता रहेगा, और अगर इस बात को जानने के लिए तुम्हें मेरी मां से मिलने की जरूरत है तो मैं तुम्हें अपनी मां से भी मिलवा सकता हूं। अगर तुम सही जवाब दे दो तो तुम जा सकते हो। नाबीना शख्स ने कहा, ऐ खलीफा, इसके लिए मुझे आपकी मां से मिलने की जरूरत नहीं। मैं अभी बता सकता हूं कि आप किसकी औलाद हैं, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें कि आप मुझ पर गुस्सा नहीं करेंगे। खलीफा ने कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं तुम पर गुस्सा नहीं करूंगा। इसके बाद नाबीना शख्स ने कहा, ऐ खलीफा, आप अपने ही बाप के बेटे हैं, लेकिन आपके बाप बहुत कंजूस थे और उनकी यह आदत आप में भी आ गई है। यह सुनकर खलीफा गुस्से से भड़क उठा। उसने तलवार निकाली और अपनी मां के पास जा पहुंचा। वहां उसने कहा, मां, मुझे सच सच बताएं, क्या मैं अपने ही बाप का बेटा हूं? अगर आपने सच नहीं बताया तो मैं यहीं अपनी जान दे दूंगा। उसकी मां ने कहा, बेटा, तुम अपने ही बाप के बेटे हो, लेकिन यह सच है कि तुम्हारा बाप बहुत कंजूस था। वह हर चीज को संभाल कर रखता था और खर्च करने से घबराता था। उसकी यह आदत तुम में भी कुछ हद तक आ गई है। यह सुनकर खलीफा वापस नाबीना शख्स के पास गया और पूछा, तुम्हें कैसे मालूम कि मेरे बाप की कंजूसी की आदत मुझ में आ गई है? नाबीना शख्स ने कहा, ऐ खलीफा, आपने मुझसे कई सवाल किए जिनके जवाब मैंने आपको सही दिए। अगर कोई और खलीफा होता तो मुझे अब तक ढेर सारे इनाम मिल चुके होते, लेकिन आपने अब तक एक पाई भी नहीं दी। इससे मैंने अंदाजा लगा लिया कि आप में कंजूसी है जो आपके बाप से आई। खलीफा यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तुम ठीक कहते हो, लेकिन अब मैं तुमसे एक और अहम बात जानना चाहता हूं। हाल ही में मुझे शक है कि मेरे दरबार में कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। क्या तुम इसे भांप सकते हो? नाबीना शख्स ने कहा, ऐ खलीफा, यह एक नाजुक मामला है, लेकिन अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं आपके दरबार के लोगों से मिलकर यह जान सकता हूं कि क्या कोई साजिश हो रही है या नहीं।
खलीफा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपने दरबार में ले जाता हूं, लेकिन तुम्हें यह बताना होगा कि क्या कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। अगर तुमने सही बताया तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूंगा। खलीफा नाबीना शख्स को अपने दरबार में ले गया, जहां उसके वजीर, मुशीर और अन्य अहम लोग मौजूद थे। नाबीना शख्स ने खामोशी से सब कुछ सुनना शुरू किया। वह दरबार में बैठा और लोगों की बातों, उनकी आवाजों के लहजे, उनके वक़फ़ों और उनके बर्ताव पर गौर करने लगा। कुछ देर बाद उसने खलीफा से कहा, ऐ खलीफा, मुझे आपके एक वजीर उस्मान बिन हारिस के बारे में शक है। जब वह बात करता है तो उसकी आवाज में एक अजीब सी घबराहट होती है। वह बार बार अपनी बात बदलता है और जब आपने नए टैक्स के बारे में बात की तो उसने फौरन मौजू बदल दिया। इसके अलावा जब आपने सरहदी चौकियों की हिफाजत के बारे में पूछा तो उसने न तो कोई इतना मुस्सर जवाब दिया है और जिन इकदामात का उसने जिक्र किया है वह इतने मजबूत नहीं लग रहे। ऐसे इकदामात अगर किसी खिलाफत में हों तो कमजोर से कमजोर फौज भी यहां हमला कर सकती है और आसानी से कब्जा कर सकती है। यह सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि वह कुछ छिपा रहा है। खलीफा ने हैरत से पूछा, तुम कैसे इतने यकीन से कह सकते हो? नाबीना शख्स ने कहा, ऐ खलीफा, मैंने बरसों से लोगों की आवाजों और उनके बर्ताव से उनके दिल की बात जानना सीखा है। जब कोई झूठ बोलता है या कुछ छिपाता है, उसकी आवाज कांपती है। वह बार बार अपनी बात दोहराता है या मौजू बदलता है। उसके हाथों की हरकत और चेहरे के तासुरात उसके रहस्य को जाहिर कर देते हैं। मैं आपको मशवरा देता हूं कि इस वजीर के इकदामात की छानबीन करें। खलीफा ने फौरन अपने काबिले एतमाद सिपह सालार को हुक्म दिया कि वह वजीर उस्मान बिन हारिस की सरगर्मियों की खुफिया तौर पर जांच करे। सिपह सालार ने कुछ काबिले एतमाद जासूसों को वजीर के पीछे लगाया। कुछ दिनों बाद सिपह सालार ने खबर दी कि वजीर उस्मान बिन हारिस वाकई एक साजिश कर रहा था। वह एक पड़ोसी रियासत के साथ मिलकर खलीफा की खिलाफत को कमजोर करने की मंसूबाबंदी कर रहा था। उसने खुफिया तौर पर खतूत भेजे थे जिनमें सरहदी चौकियों पर हमले की मंसूबाबंदी की गई थी। इसके अलावा उसने दरबार के कुछ और लोगों को भी अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की थी ताकि खलीफा के खिलाफ बगावत की जा सके। यह सुनकर खलीफा हैरान रह गया। खलीफा ने फौरन उस वजीर को गिरफ्तार करने का हुक्म दिया और वजीर ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया। खलीफा ने वजीर को ताहयात कैद करने की सजा दे दी। फिर खलीफा जब फारिग हुआ तो दोबारा नाबीना शख्स को दरबार में बुलाया और उससे कहने लगा, तुमने मेरी खिलाफत बचा ली। तुम कैसे जान गए कि वह वजीर साजिश कर रहा है? नाबीना शख्स ने कहा, ऐ खलीफा, यह सब दिल की बातों को पढ़ने का हुनर है। मैंने उसकी आवाज, उसके लहजे और उसके बर्ताव से अंदाजा लगाया। जब कोई झूठ बोलता है या साजिश करता है, उसके लहजे में घबराहट, उसकी बातों में तजाद और उसके बर्ताव में बेचैनी जाहिर होती है। जब वह बात कर रहा था, उसकी आवाज कांप रही थी और वह बार बार एक ही बात को दोहरा रहा था, जिससे यह जाहिर हो रहा था कि वह झूठ बोल रहा है। और झूठा इंसान अपनी बात को बार बार इसलिए दोहराता है कि उसकी बात सच्ची लगे। उसने आपके सवालों से बचने की कोशिश की जो उसके रहस्य को जाहिर कर रहा था। मैंने वही पकड़ा, खलीफा ने कहा। तुम तो बहुत दानिशमंद हो, लेकिन तुम यह सब कैसे सीखते हो? क्या मैं भी किसी के दिल की बात जान सकता हूं? नाबीना शख्स ने कहा, ऐ खलीफा, यकीनन आप भी यह सीख सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको अपने दिल पर काम करना होगा। अपने दिल को सुकून देना होगा, उसे हाल में लाना होगा। जब आपका दिल सुकून में होगा, तब आप दूसरों के बर्ताव, उनकी आवाजों और उनके लहजों पर गौर कर सकेंगे। मैं आपको 3 तरीके बताता हूं जिनसे आप किसी के दिल की बात जान सकते हैं। पहला तरीका है आंखों पर तवज्जो देना। किसी से बात करते वक्त उसकी आंखों में देखना, उन पर तवज्जो देना बहुत जरूरी है। आंखें बोलती नहीं, लेकिन बहुत कुछ बता देती हैं। अगर आप किसी की आंखों के इशारों को समझ लें
तो आप जान सकते हैं कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है और वह अब क्या करने वाला है। अगर वह आपसे बात करते वक्त इधर उधर देख रहा है, कभी ऊपर कभी नीचे या आसपास, तो इसका मतलब है कि वह कुछ छिपा रहा है। दूसरा तरीका है चेहरे के तासुरात। चेहरे के तासुरात से हम दिल की बात आसानी से समझ सकते हैं। कभी कभी कोई शख्स अपने चेहरे से, जैसे आंखों, होंठों या अन्य हरकतों से कुछ अलग बर्ताव करता है। अगर आप उसके चेहरे पर गौर करेंगे तो जान सकेंगे कि वह उदास है, खुश है या उसे कोई बड़ा दुख है। चेहरे से सब कुछ पता चल जाता है, चाहे वह जबान से कुछ बोले या ना बोले। तीसरा तरीका है हाथों के इशारे और जिस्म का बर्ताव। दिल की बात समझने के लिए हाथों के इशारों और जिस्म के बर्ताव को समझना बहुत जरूरी है। जब कोई शख्स बात करता है तो वह अपने हाथ हिलाता है, इशारे करता है और अपनी जिस्मानी जबान का पूरा इस्तेमाल करता है। इससे पता चलता है कि वह हमारी बात पर कितना ध्यान दे रहा है और उसके दिल में क्या चल रहा है। हाथों का बार बार चेहरे पर जाना, हाथों का एक दूसरे से मिलना, ऐसी बहुत सी हरकतें हैं जिन पर ध्यान देना जरूरी है। अगर हम इन 3 तरीकों को सही से समझ लें तो हम आसानी से किसी के दिल की बात जान सकते हैं। लेकिन इससे पहले आपको अपने दिल को यकसू करना होगा, उसे सुकून देना होगा और हाल में लाना होगा। अगर आप माजी या मुस्तकबिल की सोचों में गम हैं तो आप दूसरे के बर्ताव को नहीं समझ सकेंगे। बड़े बड़े दरवेश और अक्लमंद बुजुर्ग आपको सुकून से देखते हैं और आपके दिल की बात जान लेते हैं, क्योंकि उनका दिल यकसू और सुकून में होता है। खलीफा ने नाबीना शख्स का शुक्रिया अदा किया और उसे सोने चांदी से भरी एक थैली इनाम में दी। उसने कहा, तुमने न सिर्फ मेरी खिलाफत बचाई बल्कि मुझे एक अजीम सबक भी सिखाया। नाबीना शख्स ने मुस्कुराकर कहा, ऐ खलीफा, यह सब दिल की बातों को पढ़ने का हुनर है और यह हुनर कोई भी सीख सकता है अगर वह अपने दिल को यकसू करे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज की यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।